किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, ना तुझे दुनिया जगाएगी। जो कहते थे मरेंगे साथ उनकी मोह मत करना, तेरा दम टूटते ही उनकी तिकड़म टूट जाएगी। तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, वही सूरत उन्हें फिर भूत बन करके डराएगी। 4 लोग एक व्यक्ति को कंधे पे लेके जाते हैं। सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य नाम सत्य है। एक व्यक्ति नहीं बोलता। कौन नहीं बोलता? शायद यहां सबको पता है कौन नहीं बोलता। जो कंधे में सो कर जाता है डोली पे, वो नहीं बोलता, क्योंकि उसका प्राण निकल चुका है, इसलिए वो नहीं बोलता। अब उस दिन आप सब भी, हम कोई नहीं बोल पाएंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहां कोई भी इस तरह से नहीं बोलने का काबिल होगा। तो आज हमें बंदगी किसकी करना है? बंदी छोड़ की, जो हमें बंधन से छुड़ाने के लिए आए, उस सदगुरु की, बंदी छोड़ साहेब की। तो एक बार साहेब को पता चलना चाहिए कि भक्तराज उत्तम दास के आज आंगन में, रामकली के आंगन में संत गुरुजन बैठकर और मेरी चर्चा कर रहे हैं, मेरे संदेश को यहां पे आप तक पहुंचा रहे हैं, मेरे गुणगान कर रहे हैं, ऐसे उन्हें लगना चाहिए। तो एक बार सब कोई, गूंगा नहीं है तो होंगे वो लोग, नहीं बोलना, सब कोई एक बार बड़े प्रेम और उत्साह के साथ बंदगी और जयकारा करेंगे। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। गद्दी आसीन आचार्य साहेब की जय। साहेब बंदगी, बंदगी साहेब बंदगी साहेब। विश्ववंदनीय संत सम्राट कौमी एकता के मसीहा, भक्ति मुक्ति प्रदाता सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में आज हम उत्तम दास जी के इस आंगन में, जो सत्संग स्थल से सब लोग मिलकर एक बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, बंदगी साहेब। परम पूज्य गद्दी पर आसीन नादिया नाद वंशाचार्य आचार्य साहेब के चरणों में मेरी साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मंच पर उपस्थित अब बड़ा सुंदर, जिनका भाव सुन रहे थे उत्तम दास जी के प्रति, या उनके बारे में वो ज्यादा जानते हैं, तो उन्होंने उल्लेख किया परम पूज्य यतीन्द्र साहिब के चरणों में मेरी साहिब बंदगी साहिब। हमारे बीच गोंदिया से पधारी राम प्यारी माता जी, राम कली और राम प्यारी, राम ही राम है ना। तो माता जी बहुत इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। आपको मेरी सादर साहिब बंदगी साहिब। हमारे साथ भी पद्मावती माता जी आई हैं, मेरे पीछे बैठी हैं, उन्हें मेरी साहिब बंदगी। और आज आप तबला पर, संगीत में, हारमोनियम पे साथ दे रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब मानिकपुरी जी, बीच वाले क्या नाम, रामाधार या रामेच राम है, पूरे राम की टोली आ गई है। और संजय साहेब जी हैं। जितने भी इस आयोजन को रूप देने वाले हमारे परम सम्माननीय श्रीमान उत्तम दास जी, जिनके रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनकी पत्नी रामकली, उनके परिवार के और बड़े बुजुर्ग होंगे, मुझे नाम याद नहीं है, और जितने भी यहाँ उनके नेमी प्रेमी नीर क्षीर सत्संगी बंधुओं, माताएं एवं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों यहाँ पे जो उपस्थित हैं, और उनके बच्चे, और बड़े दूर से हम लोग, तो यहाँ आसपास के लोग हैं, गोंदिया से हमारे बीच कल से सूर्यवंशी भाई जी पधारे हैं, बैठे हैं उधर, बिल्कुल हनुमान जी की तरह सेवा में उपस्थित है ना, रामकली दीदी के साथ। तो आप सबके अंदर रमने वाला रमैया राम को मेरी साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बहुत उत्तम नाम है और उत्तम विचार भी है। उत्तम नाम उत्तम होने से तो ठीक है, लेकिन विचार उत्तम हो तो उससे भी महान है। तो आज हम उत्तम दास जी के प्रांगण में किस लिए आए हैं? मैं सोचती हूं सबसे बड़े बुद्धिमान चतुर लोग हैं आप लोग,
क्योंकि कबीर साहब ने कहा है चतुर माल चौगुना कीना मूर्ख मूल गंवाया। चतुर कौन है? हमारे यतीन्द्र साहब ने तो बहुत गिना दिया कि आपकी विशेषता, यानी आप 40 वर्ष तक निर्बाध गति से तपस्या करते रहे, इसको हम तपस्या ही कहेंगे, नहीं तो बीच में लोग सस्पेंड हो जाते हैं, गड़बड़ करते हैं तो बहुत सारी जेल भी हो जाती है, कुछ भी होता है। लेकिन आपने पूरी 20 वर्ष के बाद मेरे ख्याल से पूरा 40 वर्ष तक निरंतर कार्यरत रहे, सेवा में रहे। परमाणु ऊर्जा विभाग, इस विभाग में बहुत कम लोग होते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग में आप निरंतर सेवा देते रहे और साधु संतों के बीच भी आप आते जाते रहे, गुरु से भी आप जुड़े रहे। कई लोग सर्विस करते हैं और रिटायर होते हैं, लेकिन सबके घर गुरु संत नहीं पधारते और ना ही उसके आंगन में कभी सत्संग और भजन होता है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि किस कोण से आप बहुत उच्च विचार के हैं। कबीर साहब ने कहा जीवन यौवन राजमत अविचल रहे न कोय, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। बोलते हैं कि जीवन सबको जीने की नहीं मिलती, लेकिन मिल भी गई तो अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं जवानी सबको जीवन यौवन, यौवन मतलब जवानी, और जवानी का तो कोई रंग ही कुछ और होता है। तो कोई जरूरी है क्या कि बच्चा जवान होते तक जी ले या जवान में निरोगी होकर जी ले? नहीं। अगर वो भी मिल गया तो साहब कहते हैं कि कोई पद मिलना मुश्किल है, तो और कोई पद भी मिल गया कोई बात नहीं, तो कहते हैं ये सब तो जीवन जवानी और राजपाट पद प्रतिष्ठा कायम रहने वाली नहीं है। एक दिन आप नौकरी करो तो रिटायर होना है, और घर में रहो तो रिटायर होना है। रिटायर तो होना है कि नहीं होना है? कौन हुआ वाणी का वक्ता बोलकर कभी चुप हुआ नहीं? कौन हुआ ऐसा जो राही चलते चलते रुका नहीं? कौन है जो आज तक रुका नहीं? कौन है जो बोलना जिसकी बंद नहीं हुई? ऐसा कोई नहीं है इस संसार में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल, तो जो जीवन में सब कुछ किया, लेकिन जो घड़ी जो समय उन्होंने सत्संग में बिता दिया, वो जीवन का सार फल को प्राप्त कर लिया। तो आज रामकली कहने लगी माता साहब हमें सत्संग भी करना है, देखो चौका आरती भी करना है, सत्संग भी करना है, साहब को बुलाना है और हमारे प्रियजन लोगों को भी बुलाना है। तो सब करना तो अच्छी बात है, लेकिन सत्संग के बारे में सोचना। हमारे जो नादिया मठ से महान हमारे आचार्य महेश साहब जी थे, स्वामी जी, वो कहते थे, मुझे उनकी बात याद आती है बचपन में जो मैं सुनती थी। विष्णु जी एक बार विष्णु जी को जाकर के नारद जी पूछते हैं ये संसार में ऐसा कोई जगह है जहां सुख हो? मुझे तो दुख ही दुख दिखाई देता है। ऐसा कोई जगह है जहां सुख शांति हो? तो भगवान ने कहा है नारद। बोले कहां पे है? तो उन्होंने कहा जो सुख है सत्संग में सो सुख अनुभव माही, इंद्रपुरी बैकुंठ में सो सुख स्वप्ने हो नाही। जो सुख सत्संग में है वो ना तो इंद्र लोक में है ना बैकुंठ लोक में है, भगवान विष्णु के लोक में है, और ना ही वो सपना में भी है जो सुख सत्संग में मिलता है। तो उत्तम बहुत होशियार व्यक्ति है ना, ये लोग जो कहे कि हमने तो सब कुछ तो करेंगे लेकिन सत्संग कर ले। और दूसरी बात गुरु को बुलाकर, अब देखिए जो व्यक्ति गुरु से जुड़ा रहे वही गुरु को बुलाएगा। बच्चे का जन्म होगा तो छठी संस्कार में गुरुजी आएंगे, शादी होगी तो गुरुजी को बुलाएंगे, और कोई उत्सव मंगल हो गया, घर बना लिए तो गुरुजी की चौका आरती होनी चाहिए या सत्संग होना चाहिए, जो भी काम है। और आज आप 40 वर्ष के सेवा से निवृत्ति होने के बाद में भी आपने सोचा कि आज भी मेरे घर में गुरुजी भी आना चाहिए आप सबों के साथ।
तो सबका आना सरल है, लेकिन कहते हैं गुरु का आना कठिन है। भाग बड़े हो जे कर घर गुरु जी पहुनाए ना, द्वारे होत कथायरु कीर्तन हिलमिल मंगल गाए। आते ही चरण धोए, प्रथम ही ले चरण चरणामृत सुंदर आरती उतारे। भाग बड़े हो जे कर घर गुरु जी। रिश्तेदार बहुत आते हैं, लेकिन उसके समान कोई बड़भागी नहीं जिसके घर गुरु मेहमान बनकर आ जाए। धर्मदास साहिब ने पद गाया, आज मेरे सतगुरु आए मेजबान, तन मन धन सब करूं कुर्बान। मेरे घर आज सतगुरु मेहमान बन के आए हैं, इससे अच्छा मेरा कोई बड़ा दिन नहीं हो सकता। ये क्यों ऐसे कहा गया, एक बार हमें इस बात को सोचना है। राम प्यारी माता जी भजन गाने के पूर्व एक शब्द बोली, उसी समय मुझे फट से ये प्रसंग याद आया। संत दरस को चालिए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बोले संत दर्शन के लिए चलो तो ममता और अभिमान तज के बोले जितने पग चलेंगे उतना कोटि कोटि यज्ञ जीवन में पूरा हो जाता है। एक यज्ञ को पूरा करने में बहुत खर्चा लगता है, लेकिन बड़ी सरल विधि, बोले एक एक पग चलो तो कोटि कोटि यज्ञ पूरा हो जाएगा। क्योंकि संत के पास जाओगे तो नाम संकीर्तन भी करोगे, भजन भी करोगे। और हमें दुनिया में आकर के सब तो याद है, कबीरवा दिन याद कर पग ऊपर तरसीस, और मृत्यु लोक में आए के भूल गया जगदीश। 9 महीने तक उल्टा टंगा था, पैर ऊपर सर नीचे। तूने वादा किया कि तेरा नाम लूंगा, अभी कोई तो थोड़ा सा आपका कोई मदद कर दे तो कहोगे मैं जीवन भर तेरा ये एहसान मानूंगा, तेरा नाम लूंगा, भैया मेरा ये काम तू कर दे। तो उस समय भी इस जीव ने प्रार्थना किया कि मेरे को बाहर कर दे, मैं तेरा नाम, और सब याद है वही नाम नहीं, लेकिन उत्तम भाई को वो भी याद है। इसीलिए उसने पूरी जीवन भर कार्य करने के बाद भी साहिब के संगत को, उनके नाम को भूला नहीं। और हम सबको भी नाम नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं जब सदगुरु कबीर साहब आते हैं तो हमें नाम स्मरण कराते हैं। थोड़ी सी हम कीर्तन कर लें, आप लोग भी मेरे साथ करेंगे। मेरे सतगुरु दीन दयाल दया कर आते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल दयालु, करुणामय कबीर केवल सुखदायक सर्वलायकम, जम भयंकर मान मर्दन दुखित जीव सहायकम, त्रिगुण रहिता सत्य वक्ता सत्य लोक निवासितम, सत्य पुरुष जहां सत्य साहेब तहां आप विराजतम, युगन युगन सत्य पुरुष आज्ञा जीवन कारण पग धर्म। युग युग जीव को बंधन से छुड़ाने के लिए आते हैं। तो कैसे आते हैं? मेरे सत्य गुरु दीन दयाल दया कर आते हैं, मेरे सत्य गुरु दीन दयाल दयालु आते हैं, मेरे सत्य गुरु दीन दयाल दयालु आते हैं, मेरे सत्य गुरु दीन बोलो दयालु आते हैं। सत्य लोक से सत्य गुरु आते, सत्य लोक से सत्य गुरु आते, सत्य ज्ञान की अमृत लाते, सत्य ज्ञान की अमृत लाते, सत्य नाम की अमृत लाते, सत्य नाम की अमृत लाते, सभी हंसन को पिलाते हैं, सभी हंसन को पिलाते, मेरे सत्य गुरु दीन दयाल दया कर आते हैं, मेरे सत्य गुरु दीन दयाल। शब्द अनमोल सुनाते हैं, शब्द अनमोल वचन अनमोल सुनाते हैं, वचन अनमोल सुनाते हैं,
काग को हंस बनाते हैं, काग को हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल दया करियाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयालु आते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल दया करियाते। वो अमृत बूंद पिलाते हैं, वे अमृत बूंद भूले को राह बताते हैं, भूले को राह बताते। वे अमृत बूंद पिलाते हैं, अमृत बूंद पिलाते हैं। भूले को राह बताते हैं, भूले को राह बताते हैं। हमें अमर लोक पहुँचाते हैं, हमें अमर लोक पहुँचाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल दया करियाते हैं, मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु दीन दयाल दयालु आते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सुहृदय अनुरक्त, और धन्य ग्राम वह जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। अगर उत्तम दास जी गुरु भक्त नहीं होते, रामकली गुरु भक्ति में लीन नहीं होती, तो इस घर में संत गुरुजन नहीं दारू वाला पार्टी आता। क्या था? ये नाम का प्याला नहीं, दूसरे वाला, वो वाला जो बूंद भर में कहते ना, मैं पहले सुनती थी, जा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तो मुझको ऐसे लगता था, ये चुल्लू भर पानी में कौन डूब के मर? कोई नहीं मर सकता। लेकिन समझ में आया कि मरता है। लोग कितने दारू पी पी कर एक साथ 100 200 400 लोग मर गए, सुनते हैं ना। जहर था, शराब में तो इतने लोग मर गए हैं, टीवी में आता है ना, बिहार में कितने मरे, यहाँ कितने मरे। मुझे लगा ये बोतल भर पानी में डूबकर जरूर मर जाते हैं। तो जो भगवत भजन नहीं करेगा, जो सत्संग नहीं करेगा, वो चुल्लू भर पानी में जरूर डूब के मरेगा। उसके लिए मैंने 2 पंक्ति बनाई। गर घुद का भजन किया ना, सत्संग कियन 2 घड़ियां भरी जवानी में, तो डूब के मर जाओ तुम चुल्लू भर पानी में। जो ये नाम का प्याला नहीं पिएगा, वो प्याला पिएगा और उसको पीकर मरेगा। और जो खुद अमृत पीता है, उसे लगता है 2 घूंट ये लोग भी तो पी ले, इनको तो पता चले कि इस अमृत में, नाम में कितना आनंद है। राम रस पियोगे तो जुग जुग जियोगे। जिसने नाम का रस पिया, युग युग जिया। मैं अपने अंदर की खुशी कह नहीं सकती। जैसे यतीन्द्र साहब कह रहे थे कि मैं कितना बयां करूं कि ये लोग कितने भाग्यशाली हैं। सब बनना सरल है सज्जनों, लेकिन भक्त बनना कठिन है। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वो पुत्रवती असली माँ है, जिसका पुत्र जन्म लेकर भगवत भक्ति करे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जब आए तो उन्होंने कहा, मैं 2 ऑप्शन और देता हूं आप लोगों को, माताओं को। बोले कौन सा? जननी जनय तो भक्त जनय, या दाता या सूर, ना तरु जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। बोले अगर कोई जननी किसी पुत्र को जन्म दे तो या तो वो कर्ण जैसे दानी हो, या इस तरह से अपने कमाई की पूंजी को दान धर्म में लगाए, धार्मिक कार्य में लगाए, और या तो सूर हो जो बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करे। लेकिन प्रथम दर्जा कहते भक्त का है। जननी जनय भक्त जनय। यदि भक्त जन्म लेगा तो आतंक होगा ही नहीं, मार काट लूट पाट लड़ाई झगड़ा होगी ही नहीं।
इसलिए भक्तिवान को, भक्त को प्रथम दर्जा है। अगर ये भक्त नहीं बन सके तो बोले कोई वीर बनना, कोई दानी बनना, लेकिन अगर तीनों में से एक गुण किसी माता के पुत्र में नहीं है तो उस माता को धिक्कार है। ये महापुरुषों ने कहा। गुंडा, मवाली, चोर, चमार, कुत्ता जैसे हड्डी चाबना, बिल्ली जैसे, ये सब कहते। कबीर साहब ने कहा ये दुनिया में सब कुछ है और इतना इंसान है लेकिन मेरे दृष्टि से इंसान नहीं है। तो बोले ये सब आपको क्या दिखते हैं? तो कबीर साहब ने कहा कुत्ता देखा, बिल्ली देखा, सांप देखा, बिल का, पर सफा न देखा दिल का। दिल का साफ इंसान, जिसका मन में भक्ति हो, ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति सहृदयता हो, सद्भावना हो, सद्विचार हो, ऐसे लोगों का मिलना बहुत कठिन है। और ऐसे नहीं कहा कोई धनी आदमी का मिलना बड़ा सरल है या बड़ा उत्तम है या सुखद है। उन्होंने कहा कोई बहुत जन्मों की पुण्य होगी तो तुम्हें कोई संत मिलेंगे। कौन मिलेगा? मनुष्य जन्म तो बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन कोई संत अगर तुम्हारे जीवन में मिल जाए तो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो गया। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन बच्चा बड़ा होकर अगर गुरु के शरण में जाता है तो गुरु उसको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कहते हैं मानुष जन्म गुरु ज्ञान बिना, चाहे लाख सिंगरवा हो जाई हैं, हंसा उड़ के चली हैं तो बर्बाद पिंजरवा हो जाए। बोले गुरु के ज्ञान के बिना कितना भी श्रृंगार, सोना चांदी, हीरा मोती हो और कमा के सज जाए, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना उसकी शोभा समाज में नहीं बढ़ती। समाज में किसी बहुत जेवर वाले, बहुत धन दौलत वाले की प्रतिष्ठा नहीं होती। समाज में किसी ज्ञानी, किसी संत, किसी विवेकी, किसी सद्विचार वाले सात्विक व्यक्ति का वहां पे महत्व होता है। तो आज हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आप लोग जो उत्तम दास की विदाई पार्टी, कहते हैं ना कहीं दूर है मंजिलें न कोई करीब की बात है, और चाहा जिसे बुला लिया बड़े नसीब की बात है। नसीब वाले यहाँ पहुंचते हैं और कहते हैं ये सदगुरु का ज्ञान का प्याला सबको पीने के लिए नहीं मिलता। पापान निवार्यति योज्यते हिताय, पाप को नष्ट करके हमारी हित करने वाली, पुण्य प्रकट करने वाली करके उसे निभाना है। उन्होंने गृहस्थ बाल ब्रह्मचर्य भी पूरा किया, गृहस्थ आश्रम का भी कार्य पूरा किया, और जिस देश समाज में जन्मे हैं वहां की भी देश का भी सेवा उन्होंने किया। और कहते हैं अब वानप्रस्थ धारण करने, इसीलिए तो जंगल में यहाँ पे खेत में मकान बना लिया ताकि हम लोग यहाँ रह करके शोरगुल से अलग भजन करें। और इसके बाद सन्यास, ये सबके लिए है, सबको। ये पहले के राजा महाराजा होते थे वो तो बेटे को राज तिलक दे करके बस चले जाते थे, वानप्रस्थ धारण करते थे, उसके बाद सन्यास होता था। ये 4 आश्रम से सबको गुजरना है और बड़े उत्तम तरीका से, केवल नाम ही उत्तम नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में सबके साथ विचार व्यवहार, जहां रहे वहां सुंदर ड्यूटी निभाते हुए, और जो काम अब यहां से जो अपना जीवन का काम शुरू करना है 60 साल के बाद, वो भी उन्होंने गुरु को बुला करके कर लिया। हमारे यहाँ क्या है, कुछ भी करेंगे तो गुरु पूजा के बिना हमारा कोई भी कार्य सफल होता है क्या? नहीं होता है। भगवान शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन में बड़ी अच्छी बात लिखी, दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। मानव जन्म तो दुर्लभ है, लेकिन उसके बाद मनुष्य जैसे बुद्धि होना, मनुष्य जैसे भोजन होना, ये बहुत दुर्लभ है। और उसके बाद में मुमुक्षु होना, जिज्ञासु होना, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, मुझे क्या करना है और मुझे कहां जाना है, ये सब ज्ञान होना कठिन है। और कहते हैं अंत में महापुरुषों की संगत तो सबसे ज्यादा दुर्लभ है। महापुरुषों की संगत क्या है? सबसे ज्यादा दुर्लभ है। कहीं कहीं मुझे उत्तम भाई के लिए एक बात याद आती है, जैसे कबीर साहब ने कहा था, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
बोले जब मन पवित्र हो जाए गंगा जल की तरह, तो कहते हैं पीछे पीछे हरि भी आकर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आज ऐसे ही हुआ। वही बात यतीन्द्र साहब बोल रहे थे कि कितना भाग्यशाली है ये परिवार कि आगे पीछे संत उनको लेकर के और वहां से पधरा करके घर तक लाए। घर तो उन्हीं का है, रहना भी उन्हीं को है। लेकिन देखिए, हम अपने जीवन का फर्स्ट इंप्रेशन तो लास्ट इंप्रेशन, जिस तरह से जो शुरू करते हैं वही उसका अंत भी होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, माताओं से मेरी निवेदन है कि जो बच्चे हम जन्म दे चुके हैं वो तो हो चुके हैं, जो अभी नई नई पीढ़ी की जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उनका जो गर्भ काल में एक संस्कार होना चाहिए। गर्भ संस्कार से बड़ा कोई संस्कार नहीं होता है। भक्ति का संस्कार गर्भ में ही पड़ेगा। और अगर भक्त पहले बना तो वो दानवीर भी बनेगा तो अच्छा दानी बनेगा, सूरवीर भी बनेगा तो अच्छा वीर बनेगा, और भक्त बनेगा तो अच्छा ही बनेगा, क्योंकि भक्त से ही सब कुछ है। भक्त से सब कुछ है। कहते हैं भावना अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। रामायण में बड़ी अच्छी एक बात है, कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति मतलब अच्छा मति, एक मति बिगड़ गए कागा, मति बौरा गया है क्या, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जिसकी मति अच्छा हो उसकी गति भी अच्छी होगी। और जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। देखो यहां ऐसे नहीं कहा हीरा मोती धन दौलत जमीन जायदाद गाड़ी मोटर सोना चांदी, नहीं, नाना प्रकार का संपत्ति। नाना मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतनी संपत्ति का वो धनी हो जाता है। जहां सुमति होती है, जहां सद्बुद्धि होता है, वहां ऐसे होता है। इसी को हम गुरु महिमा में कहते हैं, गोविंद की माया वस प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, विमल बुद्धि होए ज्ञान प्रकाशे। गुरु की भक्ति करने से बुद्धि पवित्र हो जाती है, विमल हो जाती है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और क्या मिलता है? सुख अखंड नर भोगे जाई, सत्यलोक में वासा पाई। ये सतलोक तो है, जहां सतलोक की सत्य की चर्चा हो रही है, सत्य का नाम धुन हो रहा है। तो गुरु की प्रताप से भाव का उन्मूलन होता है और उसको सत्यलोक, सत्यलोक का मतलब यह नहीं कि कहीं सतलोक में जागवास मिलेगा, यही तो सतलोक है, जहां से सत्संग साधु गुरुजन पधारे, जहां पर सत्संग होता रहे, हरि कीर्तन होता रहे, भजन होता रहे, नाम सुमिरन होता रहे, सत्य की संगत ये जीव करता रहे, उसी को तो सत्संग कहते हैं। भजन कहते हैं हम लोग। भजन में क्या कहते हैं? भजन मतलब राग अलापना, भजन मतलब गाना है नहीं। कबीर साहब ने कहा मेरे दृष्टि से भजन कुछ और है। वो भजन के साथ आप अपने वाणी पर विराम लेंगे, आप लोग मेरे साथ इसे थोड़ी सी दोहराएंगे। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन गाना नहीं है, भजन ये है कि अपने मन की बुराइयों को खत्म कर लो, तरंगों को मार लो और बुरी आदत को सुधार लो। और दूसरी बात, लेकिन कबीर साहब हमारे बड़े विचित्र हैं। कभी कभी तो आप लोग को नाराजगी आ जाएगी कबीर साहब के सिद्धांतों पर। कबीर साहब क्या कहते हैं? कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। वाणी कसर संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो,
नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। नेकी बनता है तो कर लो, और गलत तो किसी के साथ करो ही मत। नहीं बनता तो बैठ जाओ चुपचाप, लेकिन किसी के साथ बुरा काम बन जाए तो करो, और मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। बोले ये मेरा भजन है। फिर कहते हैं, आए हो तुम कहां से, अब जाना है किधर, आए हो तुम कहां से, अब जाना है किधर, इतना तो बस विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कहना तो साफ साफ है सतगुरु कबीर का, कहना तो साफ साफ है सतगुरु कबीर का, निज आत्मा निहार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बोले ये भजन है, भजन कोई दूसरा चीज नहीं है। बोले अपने आत्मा का जिस दिन दर्शन कर लोगे तो भगवतमय हो जाओगे। निज आत्मा निहार लो, बस हो गया। और जो आपने आत्मा को निहार लेगा ना, वो दूसरे के आत्मा को भी दुख सुख को समझ पाएगा। सत्संग की अंतिम कड़ी में मेरी एक निवेदन सब जगह रहता है, आजकल के बेटों को, बेटियों को, बहुओं को, कि देवी देवता मंदिर मस्जिद तो जाते हो जाओ, मैं मना तो नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर करूंगी कि जिस घर में बूढ़े हो, सास ससुर हो, बूढ़ी बूढ़े ससुर लोग हो और बूढ़े लोग हो, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई देवता नहीं होता है। उनका थोड़ा सेवा कर लो, काम से निवृत्ति पाने के बाद शाम को थोड़ा चरण दबा लो, 2 शब्द मीठा बोल लो, तबीयत तो आज ठीक है ना। उनके अंदर से जो दुआ निकलेगी वो दुनिया की कोई भी मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर से वो आशीर्वाद आपको मिलने वाला नहीं है। सुंदर भोजन। अब उत्तम दास जी आ गए, अब उनके पुत्र को चाहिए, बहू को चाहिए कि उसके घर में देवता और देवी विराज गई। आज से उनसे बढ़कर के और कोई और देवी देवता नहीं हो सकता। जिस माता पिता ने पढ़ा लिखा कर सुंदर संस्कार दिया, गुरु के शरण में ले गया, और उसके बाद आप कभी पैरों में खड़ा कर दिए, पढ़ा लिखा करके अच्छा से पदों में आपको स्थापित कर दी, ऐसे माता पिता का मिलना बहुत कठिन है सज्जनों। कि हमें पढ़ा लिखा कर धन देने वाले माता तो मिल जाएंगे, पिता तो मिल जाएंगे, लेकिन उनका धन एक आध दिन हमें जेल में भी डाल देगा। अभी सुन रहे हो ना, झारखंड वाले साहू जी है ना, कितना संपत्ति लेकर बैठा है? सत्संग भजन में लगा देता, देश की सेवा में तो आज ये बात नहीं आती। तो धन देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन संस्कार देने वाले नहीं मिलते। ऐसे माता पिता सब कुछ देने के बाद अपने बच्चे को वो संस्कार दे, मनुष्य की तरह भोजन साजन रहन सहन और गुरु की भक्ति करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी पर विराम लूंगी। बहुत बहुत आपको साहेब आशीष दे, आप सबको भी आशीर्वाद से भरपूर करे। धन धान्य तो दे ही, लेकिन उत्तम बुद्धि उत्तम विचार जरूर दे।